नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 44,228 पोस्ट यानी कि 44,000 से ज़्यादा पोस्ट की भर्ती आई है और सिर्फ केवल 10वीं पास। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। माना कि ये बहुत छोटी सी जॉब है जिसकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन आज के बेरोजगारी के समय में ये भी बहुत है। जहाँ कोई आशा की किरण नहीं थी, कोई रोजगार का सृजन नहीं दिख रहा था, वहाँ 44,000 पोस्ट का आना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये किसकी पोस्ट है? ये डाकिया की पोस्ट है। सीधा सीधा समझिए कि डाकिया यानी पोस्टमैन की पोस्ट है 44,000 की। इसका क्या प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो 15 जुलाई 2024 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 5 अगस्त 2024 तक भरा जाएगा। इसमें जो उम्र है वो 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में है। आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर होगा। यानी आप अगर हाई स्कूल में अच्छा नंबर पाए हैं, परसेंटेज आपका अच्छा है, तो ही सिलेक्शन होगा। कोई परीक्षा इसकी नहीं होगी। यानी जिसका परसेंटेज कम है उसको चांस यहाँ पे बहुत कम है। 44,228 पोस्ट है। अब इसके लिए जब फार्म आप भरेंगे तो जनरल और ओबीसी के लिए फीस रखी गई है सिर्फ 100 रुपये। बाकी एससी एसटी और जो विकलांग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। क्लास 10 हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी हाई स्कूल जो किया हो बच्चा या बच्ची, उसका मतलब गणित पढ़ना जरूरी है हाई स्कूल में। यानी हाई स्कूल में वो गणित जरूर पढ़ा हो और साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ा हो। और नो द लोकल लैंग्वेज, यानी जहाँ के लिए वो फॉर्म भरेगा, जहाँ उसको नियुक्ति मिलेगी, वहाँ का लोकल यानी कि स्थानीय भाषा वो जानता हो। उदाहरण के लिए अगर आप केरल में जाएंगे नौकरी करने के लिए तो वहाँ की लोकल भाषा क्या है? मलयालम है। तो आपको मलयालम आनी चाहिए, तभी आप वहाँ नौकरी कर पाएंगे। अन्यथा आपको जो भाषा आती है आप उस जगह का फॉर्म भरेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पोस्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब हिंदी भाषी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 4588। तो यहाँ पे जो लोग हिंदी, जिनकी लोकल भाषा है, जो हिंदी जानते हैं, वो यहाँ से फार्म भरेंगे। अगर आप पंजाबी जानते हैं तो पंजाब से भरेंगे। ठीक, आप जहाँ भी भरेंगे आपकी मेरिट के ही अनुसार सिलेक्शन होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए दिखाते हैं हम आपको, जो दिखाना चाह रहे हैं अपनी भाषा में आपको हम समझाते हैं। जो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती है, हाई स्कूल में जो बच्चा अच्छा नंबर पाया है 90%, 95%, उसका तो पक्का सिलेक्शन है। लेकिन जो 60% या 70% या 55% पाया है, उनका चांस बहुत कम है। तो जो इसमें इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तो आपको बता ही चुके कि 15 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक चलेगा। और करेक्शन कर सकते हैं 6 अगस्त तक, 6 अगस्त से 8 अगस्त तक के लिए। यानी कोई अगर गड़बड़ी हो गई है फार्म में तो आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दो तरह की यहाँ पे पोस्ट है, एक बीपीएम और एबीपीएम। बीपीएम मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी वही डाक सेवक जिसको बोलते हैं। इनकी सैलरी है 12,000 से लेकर के 29,000, यानी स्टार्टिंग में 12,000 मिलेगा, उसके बाद 3% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। और जो उसके नीचे असिस्टेंट पोस्ट मास्टर हैं, उनकी सैलरी है 10,000, स्टार्टिंग 10,000 से लेकर के 24,000। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही कम सैलरी है, लेकिन बेरोजगारी है। अच्छा, यहाँ काम भी बहुत कम करना है, सिर्फ 4 घंटे ही काम करना है। 4 घंटे से अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसका अलग से पैसा दिया जाएगा, यहाँ पे आगे बताया गया है। अब देखिए, फॉर्म भरते समय कम से कम आपकी उम्र 18 होनी चाहिए, नहीं आप 18 से ज़्यादा हों और 40 के अंदर हों। लेकिन छूट भी मिलती है, यानी 40 से ऊपर वाले भी भर सकते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के हैं तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी में आते हैं तो 3 साल की, यानी कि 43 साल तक भर सकते हैं। ऐसे ही आगे भी है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब आप जानते हैं कि बहुत पहले जो हाई स्कूल पास किए थे, उनका नंबर बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि नए लड़कों का चांस यहाँ पे ज़्यादा है। जो आपके काम की है हम वही आपको दिखाएंगे, बाकी तो बहुत है।
अब यहाँ पे देखिए ग्रेड पॉइंट। अब जानते हैं आप पहले क्या था कि नंबर मिलता था ना, 600 में हाई स्कूल में कितना पाए हैं प्लस परसेंटेज लिखा रहता था, कोई 60%, 65%, 80%। अब ग्रेड प्रणाली हो गई है, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है, तो इसीलिए इसमें दिया गया है ग्रेड पॉइंट, यानी सबसे ऊपर अगर किसी को 10 मिला है तो 10 में 9.5 का गुणा करेंगे तो 95 आएगा। यानी यहाँ मैक्सिमम जो अंक हो सकता है वो 95 हो सकता है, 95 के ऊपर नहीं। ऐसे ही यहाँ से है, यानी आपको अपना मार्कशीट लगा देना है, बाकी वो लोग अपने से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट की एक बहुत बड़ी भर्ती है 44,000, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ आपको फार्म भर देना है और मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। जब बुलाया जाएगा तो फिर वेरिफिकेशन होगा, पूरा आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, आप वहीं का आपको चुनना पड़ेगा ना, आप कहाँ भर रहे हैं, यूपी में फार्म भर रहे हैं कि बिहार में भर रहे हैं कि झारखंड में। आप जहाँ भी भरेंगे वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए। हिंदी जानते हैं तो आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यहाँ का भर सकते हैं। और दूसरी भाषा जानते, इंग्लिश तो ज़रूरी ही है जानना, यानी हाई स्कूल में आप इंग्लिश पढ़े ही हो, ये तो कंपलसरी है। गणित भी कंपलसरी है, लेकिन लोकल भाषा भी आपको आनी चाहिए, आप जहाँ का भी फार्म भर रहे हैं। बाकी आपको पूरी जानकारी आप विजिट करिए, खुद जा करके गूगल में लिखिए सरकारी रिजल्ट पे, पूरा आपको मिल जाएगा। जीडीएस की भर्ती, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया रहेगा, पूरा विस्तार से आपको समझाया है, तो आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा।